सामाजिक गतिविधि अलग होती है, धार्मिक गतिविधि अलग होती है। और सत्य सनातन धर्म में हम जानने का यदि प्रयास करें, अनादिकाल से सनातन धर्म चला आया है, इसलिए इसका नाम सनातन है। जिस प्रकार से गणेश जी बैठते हैं, जिस प्रकार से देवी जी बैठती हैं, जिस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से हमारे पितर बैठते हैं। ये 16 श्राद्ध हमारे बनाए गए। 16 श्राद्ध करते हैं, 16 तिथियां। इन 16 तिथियों में ही आवागमन होता है। प्राणी जो है इसमें ही आता है, इसी में जाता है। तो पुत्र के द्वारा, पुत्री के द्वारा दिया हुआ, श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान पिंड, उसको श्राद्ध कहा। श्रद्धा से ही इसका श्राद्ध बना है। तो इसके लिए 16 श्राद्ध में आज के समय में विदेशों में, देश में, मुंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में जल देने को, तर्पण को बहुत लोग कठिन मानते हैं। उनके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं कि सबसे कम समय में कैसे पितरों का श्राद्ध करें, कैसे पितरों का श्राद्ध करें। अर्थ यह है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से लोग परेशान हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, भय हैं, अशांति है, संतान का लाभ नहीं हो रहा है, संतान को कुछ प्राप्त, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, या संतान संबंधी कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, तो उसके पीछे पितर भी हमारे होते हैं। तो कुंडली में फिर पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए पितर हमारे पास प्रसन्न है। पितर का अर्थ यह है कि जिस पीढ़ी में हमने जन्म लिया है, वो हमारी जो श्रृंखला है वो अप्रसन्न तो नहीं है। उस पीढ़ी को प्रसन्न करने के लिए हम ये पितर पूजन कर रहे हैं। तो अब लोग कहते हैं गया सो गया, गया जाने के बाद में फिर कुछ तर्पण जल दान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। गया सो गया का अर्थ ये नहीं है। गया का अर्थ यह है कि हमने वहां जाकर से उनको तृप्ति प्रदान की। शास्त्रों में कहा आप ब्रह्मस्त्रम पर्यंतम देवर्ष पितृमानवा, आकाश पाताल कहीं वह रहे, अतीत कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवासी नाम। और जहां जाए सप्तद्वीप में जहां जहां रहे उनको ये जलदान मिले। और वे सप्तद्वीप चीटी में हो, हाथी हो, मनुष्य हो, वह जल उनको मिल जाता है। और तृप्ति उनको मिलने से वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार में, हमारे घर में आ जाती है। और पिता ददाति पुत्रान वही पिता माश्योदन। पिता को यदि हम जलदान पिंडदान कर रहे हैं तो पुत्र का सुख मिलता है। पितामह से गोधन अन्य प्रकार के लाभ होते हैं। वो वृद्ध पितामह का जो जलदान करता है उनको राज्य, पद, प्रतिष्ठा, सुख, आभूषण आदि मिल जाता है। इसलिए हमारे जीवन में पितरों का पूजन बहुत आवश्यक है। जीवितावस्था में भी करना चाहिए, मृतावस्था में भी करना चाहिए। इसलिए जो पितर को प्रसन्न करता है उसके यहाँ सुख शांति मिल जाती है। इसकी 1 मिनट का हम आपको 1.5 मिनट का समझा रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। बहुत सरल विधि है, आप घर बैठ करके कर सकते हैं। यदि आप जनेऊ धारण करते तो ठीक, कोई बात नहीं। जनेऊ धारण करते तो अच्छी बात है, नहीं पहनते तो आप एक रुमाल रख लीजिए। इसको आप रख लीजिए अपने बाएं कंधे पर। बाएं पर कंधे पर करने के बाद में एक थाली रख लीजिए आप, और थाली में जल डाल लीजिए, थोड़ा सा दूध और दूध डाल लीजिए, तेल डाल लीजिए। दूध और तेल डालने के बाद में हम संक्षिप्त मंत्र डाल रहे हैं, उसको इस प्रकार से दीजिए, इस प्रकार से, ऐसे इन मंत्रों से आपको देना है। सबसे पहले संकल्प ले लीजिए कि ओम विष्णु विष्णु अमुक पितृ निमित्ते पितृ तर्पणम देवर्ष मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये, ये बोल करके सबसे पहले जलांजलि ऐसा लेना। ओम ब्रह्मा देवो देवाश्रयंताम, सामने छोड़ना। ओम भूर्देवाश्रयंताम, ओम भुवर्देवाश्रयंताम, ओम स्वर्देवाश्रयंताम, ओम भुवर
ओम भूर्भुवः स्वः देवा तृप्यन्ताम्। इस प्रकार से हमको सामने अर्पण करना है। पर इसके बाद करने के बाद में जनेऊ को या हमारे रुमाल को कंठी के माला कैसे पहनते हैं, कंठी कहते हैं। फिर जल को हमको ऐसा चढ़ाना, देखिए ओम सनकादयो मनुष्या तृप्यन्ताम्, ओम भूर्ऋष्यः तृप्यन्ताम्, ओम भूर्भुवः ऋष्यः तृप्यन्ताम्, ओम स्वः तृप्यन्ताम्, ओम भूर्भुवः स्वः तृप्यन्ताम्। ऐसा जल को छोड़ना, ये ऋषियों के लिए हो गया। अब इसके बाद हमको जनेऊ को या रुमाल को इस कंधे पर कर लीजिए, ठीक है। अभी तो हमने जनेऊ था हमारे पास, अब हमको इस कंधे पर करना। अब हमको जल ऐसा देना, पितृ, इसको पितृ तीर्थ का है। दक्षिण मुख हो जाए, ठीक है, ऐसा दक्षिण तरफ मुंह कर लीजिए, है ना, साउथ साइड, है ना, साउथ साइड, ऐसा आपको जल चढ़ाना है। किस तरफ से, इस तरफ से जल चढ़ाना है। ओम कव्यवाडनादय पितृप्यन्ताम्, ऐसा जल। ओम चतुर्दश यमास्तृप्यताम् तृप्यन्ताम्, ओम भू पितृस्तृप्यन्ताम्, ओम भुवः पितृस्तृप्यन्ताम्, ओम स्वः पितृस्तृप्यन्ताम्, ओम भूर्भुवः स्वः पितृस्तृप्यन्ताम्। अब पितरों के लिए ओम अमुक गोत्रा अस्मत् पितृ पितामह प्रपिता महास्तृप्यन्ताम्। यहाँ पर अमुक गोत्रा में आपको अपना गोत्र बोलना है, फिर पिता, फिर इसके बाद पितामह यानी दादा, फिर परदादा नाम। पिता जीवित तो उनको नहीं देना, दादा जीवित उनको नहीं देना, तो वो जो वृद्ध हैं उनको अपने को देना तृप्यन्ताम्। ऐसा बोल करके ओम अमुक गोत्रा पितृ पितामह प्रपिता महातृप्यन्ताम्, ओम अमुक गोत्रा, फिर गोत्र का नाम अपने, अमुक गोत्रा अस्मन् मातृ पितामही प्रपितामह्यस्तृप्यन्ताम्, फिर माता, दादी, फिर परदादी को देना। इसी प्रकार से ना उनका नाम ले करके। अब तीसरा क्या है, नाना नानी, ये सपत्नी है। ओम अमुक गोत्रा, गोत्र का नाम, अस्मन् मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह सपत्नी का तृप्यन्ताम्, ओम ब्रह्मादिस्तम पर्यंतम तृप्यन्ताम्। इसके बाद ऐसा कर्म करने के बाद में और भूमि पर जलांजलि दो, एक ऐसा भूमि पर इस प्रकार, भूमि थोड़ा जल छोड़ो, थोड़ा सा। ओम अग्निदग्धा ये जीवा ये प्रदग्धा कुले मम भूतप्तेन तो ये न तृप्तायां पराम गतिम। जल को अंगूठे से बाहर नीचा डाल दीजिए। इसके बाद लता गुल्मेषु वृक्षेषु पितरों में व्यवस्थिता ते सर्वतृप्ति मायांत सृष्टि सुखोदगैः। थोड़ा जल छोड़ें। इसके बाद में हाथ में, इसके बाद जल लेकर के यन्मया दूषितम तोयम शरीरम मन संभवम तस्य पाप शुद्धतम यक्षमाणम तृपयाम्यहम्। एक जो है अंजलि यक्षमा को दे। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ये सबसे सरल विधि राशि हमने बताई। और इसमें आप एक चीज जोड़ सकते हैं, जैसे कोई मामा, नाना, नानी, उनके नामों को भी लेकर के आप छोड़ सकते हैं। जैसे मामा को मातुला कहा, अमुक गोत्रा मातुला था। बुआ को पितृभगिनी के, अमुक गोत्रा अमुक पितृभगिनी बुआ। इसको मातृभगिनी मौसी, उनको जोड़ सकते हैं। आपके गुरु अस्मद गुरु, इसका अस्मद गुरु पत्नी, इनको छोड़ दी। ये आपका सरल विधि है। और वो जल को याद रखिए, वो घर में नहीं रहना चाहिए तर्पणों को, वृक्षों में एक तरफ कोने में ले आके लाठी नहीं आए। ऐसा करने मात्र से आपकी कुंडली के प्रति दोष खत्म हो जाएंगे और आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपका ये तर्पण यहीं पर समाप्त होता है। और हो सके तो 16 दिन किसी ब्राह्मण भोजन करा दीजिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो 16 दिन का सीधा सामान कहीं पहुंचा दीजिए। ये हमारे पास भगवान ने सब दिया है, इसलिए करिए, आपके जीवन में मंगल हो। सो कितनी सरल विधि, इससे आप तर्पण करते हैं, घर बैठे ही आप तर्पण करें। नमः पार्वती।